विद्यालय क्रमोन्नत हो तो गई है, लेकिन विद्यालय में कई भौतिक सुविधाओं की कमी के चलते बच्चे बाहर बैठते हैं। कमरे सही नहीं है, छत पूरी गिर रही है तो बच्चों को कहीं लग जाए यूं करके हमेशा हम बाहर ही बैठे जाते। कुछ समय पहले 2 कक्ष का अलॉटमेंट हुआ है, परंतु आचार संहिता की वजह से उनका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं फुलशंकर डामोर। पंजाब केसरी न्यूज के लिए सलूम्बर जिले के यहाँ सीनियर स्कूल और रोबा है। ये जो बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों को आज तक पहली से 5वीं तक के बच्चों को, कई बच्चों को आज भी यहाँ स्कूल का कमरा इन्होंने कमरे के अंदर नहीं बैठे। सर्दी गर्मी बरसात जो भी है, इनके ये लोग बच्चे बाहर ही बैठते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिएगा। पवन कुमार पटेल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुलसी का नामला, सलूम्बर। यहाँ पर कक्ष का अभाव है। इस वजह से हमारी कुछ कक्षाएं खुले में अध्यापन कार्य के लिए बैठाई जाती है। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को लिख रखा है। जैसे ही हमें अभी कुछ समय पहले 2 कक्ष का अलॉटमेंट हुआ है, परंतु आचार संहिता की वजह से उनका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे उन कक्ष का निर्माण हो जाएगा तो ये बच्चे भी एक बार नए कक्षाओं में शिफ्ट किए जाएंगे और हमें कम से कम 4 कक्ष और शमशा से जैसे भी अलॉट हो जाते हैं तो इस विद्यालय की समस्या का बहुत जल्द ही निराकरण होगा। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर भेज रखा है। और सर, अगर बारिश की बात की जाए तो जो कमरे की स्थिति है वो बड़ी कंडम है कह सकते हैं। और ये जो हमने सुना है, यहाँ के जो पहली से 5वीं तक के बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी तक इन्होंने क्लास में आज तक नहीं बैठे, ऐसी भी बात आ रही है सामने। जी सर, यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा ही है। जब बारिश का मौसम होता है और अगर तेज़ बारिश जैसा माहौल बनता है तो हम कक्षा 1 से 5 तक का तो हमें मजबूरन बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बार अगर छुट्टी करनी पड़े तो भी हम छुट्टी कर देते हैं। बाकी इनको एकदम ऐसे क्षतिग्रस्त कक्ष में बैठा करके हम इनकी सुरक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए छुट्टी कर देते हैं। बाकी बारिश के समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें। सर, ऐसे कितने क्लासरूम हैं जहाँ पे बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है? कितने बच्चों को, कितने क्लास के बच्चों को बाहर बिठाना पड़ रहा है? 4 से 5 कक्षाओं के बच्चों को हमें बाहर बिठाना पड़ रहा है। पहली से 5वीं तक के बच्चों को? पहली से 5वीं और 1 या 2 क्लासें और रहती है जो बाहर बैठती है। तो इतना होने के बाद यहाँ के अगर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की बात की जाए या फिर अपने सरपंच से या गांव के लोगों की तरफ से बात की, क्या इन लोगों ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया? भामाशाह आगे नहीं आई क्या? यहाँ के जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत बॉडी को भी कई बार अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हम भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आपके लिए कोई नया स्वीकृति जारी होती है तो हम आपको लाभान्वित करेंगे, आश्वासन दिया है। और हम भी इसी आशा में है कि हमें कुछ न कुछ मिले बहुत जल्दी ही, ताकि ये बच्चे सुरक्षित रहे। तो देखा दोस्तों, जिस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, खुले में पढ़ाया जाता है। एक क्लास टीचर है, इनसे भी बात करते हैं। क्लास टीचर, आप देखें यहाँ खुले बोर्ड में जिस ये पढ़ाए। गुरुजी प्लीज आपका नाम बताएं। मेरा नाम नारायण लाल मीणा है। कैमरा की तरफ देखिएगा। मेरा नाम नारायण लाल मीणा है और मैं पहली से 5वीं क्लास टीचर हूँ। और इनको क्या विगत 5 वर्षों से जो पढ़ा रहे हैं, तो नीम के वृक्ष के नीचे ही पढ़ाई हो रही है। खुले में पढ़ा रहे हैं? खुले में पढ़ाई हो रही है जी। तो आप खुले में पढ़ाते हैं तो कई बार आपके सामने समस्या नहीं आती है? बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, तो उसमें क्या जो विद्यालय के कक्षा हैं वो जर्जर अवस्था में है। अगर अंदर बैठाया जाए तो बालकों के लिए कई अनहोनी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ बाहर पढ़ाई कराते हैं। और बारिश का जो समय होता है उसमें बच्चों की छुट्टी की जाती है। छुट्टी कर दी जाती है।
हमारे सामने ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। इधर देखिएगा, आपका नाम बताओ। भावेश। भावेश, कौन सी क्लास में हो आप? चौथी में पढ़ते हैं। आप कभी स्कूल में आए हो तो कमरों में बैठे हो? नहीं बैठे हो? नहीं बैठे हो। क्या कारण रहा है, इधर बताए, क्या कारण रहा है? कमरे नहीं है क्या? नहीं है। आपका नाम बताओ। रोहित, आप बताओ कौन सी क्लास में हो? 5वीं में हो। आप स्कूल के कमरे में कभी बैठे? नहीं बैठे। तो क्या कारण रहा? कमरे जर्जर हैं और आपको भी बैठने की, क्लास में बैठने की इच्छा करती है? देखा, भावेश है, ये चौथी और 5वीं के बच्चे हैं। और भी बच्चों से बात करें। आपका नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? मीनाक्षी। बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? 5वीं में। तो आपको यहाँ बाहर बैठते हो, गर्मी में गर्मी लगती है जी। और सर्दी में जी। अब बारिश में क्या समस्या आती है ये बताओ। बाहर जाते तो सर छुट्टी कर देते। छुट्टी कर देते हैं। और आज तक कमरे में बैठे हो आप? नहीं बैठे? नहीं। देखा दोस्तों, ये जो बच्चे हैं इस तरह से। और भी मेरे कैमरामैन को कहूँगा, इन बच्चों को बताइए। अभी जो सर्दी है, सर्दी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लेकिन बारिश में बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। और यहाँ आप खड़े हो जाइए, एक बार आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह मीणा। प्रेमचंद, आप बताएं, आपका कौन सी क्लास में है? मैं 8th क्लास में हूँ। आप 8th में हैं, तो आप भी तो यहाँ बाहर बैठे, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कमरबंद में भी भाई बैठे अभी। हाँ, और कमरे में बैठने का क्या कारण? कमरे में, क्लासरूम में नहीं बैठते हो तो उसके पीछे क्या कारण है? कमरे गीले होते, ऊपर गिरा था पत्थर वत्थर। अभी भी जो कमरे हैं वो कैसे जर्जर हैं? हाँ, चल रहे हैं। तो आप क्लासरूम में बैठते हो कि नहीं बैठते? बैठते हैं। कब बैठते हो? जब अभी बारिश नहीं होती? हाँ, बारिश नहीं होती तब बैठते हैं। और अभी क्यों नहीं बैठे हैं? अभी बारिश बैठे हैं, अच्छा, ठंड लगती है इसलिए। अच्छा, चलो, ठंड लगती है इसलिए अभी कई बच्चे बाहर बैठते हैं। और आपको जब बारिश ज़्यादा होती है तो किस तरह से समस्या होती है पढ़ाई को लेकर? समस्या तो होती है, पर गिरता पानी। पानी गिरता है। आप बताएं। सरपंच साहब, आप ये बताएं कि ये जो स्कूल है, सीनियर स्कूल है, यहाँ कमरे जर्जर हैं। आप पूर्व में सरपंच भी रहे, तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई की या यहाँ विकास के लिए आपने क्या किया? देखो, पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे उसके लिए। और मैं पूर्व सरपंच हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये 2008 मतलब 13 में रेज हुई थी विद्यालय। तो उसके बाद ये मिडिल से हायर सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी में, तो उस समय क्या कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है एज इट इज आज तक भी वही है। हमने कई बार जनप्रतिनिधि प्रशासन को भी इसके बारे में अवगत कराया और यहाँ के जो संस्था प्रधान हैं उन्होंने भी कई बार अपने संबंधित अधिकारियों को भी उसके लिए अवगत कराया कि बिल्डिंग की जो स्थिति है बिल्कुल इतनी जर्जर है कि बारिश के समय में विद्यालय के स्टाफ को मतलब इन बच्चों को समय से पहले जब भी बारिश होती है तो इनको छोटी क्लास को तो इनको वैसे ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसमें बच्चे बैठने के लायक भी नहीं है। सरपंच साहब, बैठने के लायक नहीं हैं। यहाँ तो बच्चे जो पहली से 5वीं 6वीं तक चले गए, उन बच्चों ने आज तक तो कमरे भी नहीं देखे हैं, क्लासरूम भी नहीं देखा है। सर, कमरे तो क्योंकि छात्र संख्या इस एरिया में क्या हायर सेकेंडरी स्कूल ये एक ही है, 4-5 रेवेन्यू विलेज जाते हैं इसमें,
तो यहाँ जो गुड़िया से है, जो सराड़ा पंचायत समिति का है, जो देशमन में अभी कन्वर्ट हुआ है, और जो रोबा, तुलसियों का नामला और भैंसों का नामला, ये चारों रेवेन्यू विलेज हैं। जो ये एकदम मध्यस्थ गांव है जहाँ की स्कूल है जो ये रेज हुई थी। अभी बच्चे यहाँ आते हैं, छात्र संख्या भी ज़्यादा है, तो क्योंकि ये प्राइमरी से चलता है तो छात्र संख्या ज़्यादा है, इस वजह से कमरे भी कम है तो बच्चे बाहर ही बैठ पाते हैं। अब हमने गांव वालों ने भी मिलके जनप्रतिनिधियों को भी काफ़ी प्रयास किया, पर हमको अभी तक का कोई रिजल्ट नहीं मिला है। सरपंच साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पूरा 100% अगर बात की जाती जनजाति बच्चे हैं, तो आप लोगों ने कभी भामाशाह के तौर पे आगे नहीं आए? सर, भामाशाह के तौर पे हमने प्रयास किए जरूर, पर क्या अब इतना सक्षम भी लोग नहीं है जो यहाँ भामाशाह के तौर पे बिल्डिंग बना सके। ताकि हमने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से काफ़ी अपनी डिमांड रखी थी, पर अभी तक उसका कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और रमसा के माध्यम से भी काफ़ी प्रयास किए, पर उसका भी कोई बेनिफिट मिला नहीं है अभी तक, और के प्रक्रिया में है। मान ली अभी जो वर्तमान एमएलए साहब ने हमको अगली बार कहा था 25 लाख का मैं आपको वो दूंगा, तो उन्होंने कहा रमसा में मैंने प्रोजेक्ट वो उसका एस्टिमेट बनवा के दिया है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि अब हो सकता है। अब नई सरकार भी आ गई, आप भी नई सरकार के जो बनने जा रही है उसी के समर्थन में हैं, तो अब किस तरह से आप अपने विधायक पर दबाव बनाएंगे? सर, अभी तक तो हमको आश्वासन दिया है कि हम आपको आपके विद्यालय का काम कराएंगे, और अभी उनके जीतने के बाद भी संपर्क हुआ तो वो यही कह रहे हैं कि अब आपका काम हो जाएगा यूँ विद्यालय के आजू। मैंने कहा हमारी सबसे मूलभूत जो आवश्यकता है उसके लिए हम जो गांव वालों ने भी उनको कहा है कि सब हमारे विद्यालय के जो बिल्डिंग की स्थिति है बहुत खराब है, कभी कोई हादसा भी हो जाए ऐसी स्थिति में है, तो उन्होंने कहा कि अब आपको जब भी मेरा सहयोग रहेगा उतना मैं इस बिल्डिंग के लिए प्रयास करूँगा। हमारे साथ वार्ड से यहाँ के वार्ड मीणा है। मैं मई 2018 से इस विद्यालय में पोस्टेड हूँ, और विद्यालय क्रमोन्नत हो तो गई है, लेकिन विद्यालय में कई भौतिक सुविधाओं की कमी के चलते बच्चे बाहर बैठते हैं। कभी तेज़ गर्मी हो, बरसात हो, उस समय हमारे बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है। जी बताएं मैम, यहाँ जो काफ़ी बच्चे बाहर बिठाए हैं उसके पीछे क्या कारण है? सर, एक तो वो कमरे सही नहीं है, छत पूरी गिर रही है, तो बच्चों को कहीं लग जाए यूँ करके हमेशा हम बाहर ही बैठाते हैं, और बारिश में फिर यहाँ बाहर प्रॉब्लम होती है तो फिर जल्दी छुट्टी कर देते हैं। और यहाँ भी पूरी छत वहाँ से भी पूरी नीचे गिर रही है, बरामदे में भी कमरे भी कम है सर, और बैठाने की व्यवस्था है ही नहीं। कितनी सारी क्लासेस सब बाहर ही बैठ रही हैं।